हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं झटपट में ऐसा टेस्टी हेल्दी यूनिक नाश्ता जिसे एक बार खा लेने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। आज की ये रेसिपी देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी हल्का फुल्का हेल्दी है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आप लोगों का नाम मेंशन कर सकूं। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पत्ता गोभी लेना है और उसमें से इस तरीके से एक एक पत्ता निकाल लेना है। और पत्ता को निकालने के बाद जो जिधर से ये जड़ से लगा हुआ होता है, उस वाले सिरा को, ये जो मोटा वाला पार्ट है, इसे काट कर हमें या तो हटा लेना है या इस तरीके से छील कर इसे पतला कर लेंगे। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे, या तो आप यहाँ का डंठल हटा लीजिए या फिर इसको इस तरीके से पतला चाकू से छील कर पतला कर दीजिए। तो इसी तरीके से हमने सारे ही पत्ते को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे इन पत्तों को हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, एक बर्तन में 1 गिलास पानी में सारे पत्ते को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फ्राई पैन में सारे पत्ते को ऐड किया है और इसमें हम 1/4 चम्मच नमक स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। पत्तों को अच्छे से पानी में डिप करके नमक लगाकर अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस का फ्लेम ऑन करके इसको कवर करके मात्र 1 से 2 मिनट हमें इसे भाप पर पका लेना है। तो देखिए, एक उबाल जैसे ही पानी में आएगा, फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर जब तक ये ठंडा होता है, हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। फ्राई पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों के तेल में आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा तड़क जाए, इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप यहाँ पे तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जैसा तीखा खाना आप पसंद करते हो। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मिर्च को चाहे तो स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक टुकड़ा ग्रेट करके लेंगे। 2 से 3 लहसुन का पोट बारीक काट कर या उसे भी ग्रेट करके लेंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। यहाँ पे आप मार्केट वाला अदरक लहसुन का पेस्ट चाहे तो ले सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए। सभी चीज़ों को यहाँ पे सॉटे कर लेंगे। प्याज जब तक थोड़े से गल ना जाए, तब तक हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। कुछ ही देर में देखिए, प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और इस तरीके से चलाते ही रहेंगे, नहीं तो प्याज नीचे से चिपक कर जल जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले, जिससे कि हमारा जो फीलिंग है बढ़िया चटपटा बनकर तैयार हो। तो सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये तीखा कम होता है, इसीलिए हमने आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अगर आप रेगुलर वाली लाल मिर्च ले रहे हैं तो थोड़ा कम मात्रा में डालें। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और साथ ही 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर लेना है। और थोड़ा सा चटपटा फीलिंग बने, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चाट मसाला का। तो अगर चाट मसाला घर में है तो डालिएगा ज़रूर से, नहीं तो इसकी जगह आप आमचूर का पाउडर या फिर नींबू का जूस ले सकते हैं। और साथ ही 1/4 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालने से ये बढ़िया टेस्टी चटपटा लगता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 3 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को पहले ही मैश करके मैं रख ली थी, जिससे कि जब भी आलू गुनगुना रहता है तभी आप अगर मैश करेंगे तो आलू चिपचिपा सा नहीं होता है। देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। और ठंडे आलू को आप मैश करेंगे तो हाथों में भी चिपकेगा और ये फ्रेश नहीं दिखता। इसीलिए
एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आलू की फिलिंग बनाएं तो आलू जब गर्म रहे उसी टाइम फोड़ कर या फिर मैश करके या ग्रेट करके रख लें। अच्छे से मसालों और प्याज के साथ हमें आलू को मिक्स देना है कुछ देर चलाते हुए, जब तक कि इसका जो बॉयल वाला टेस्ट है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक अच्छे से मिला लीजिए। अब कुछ देर मिलाने के बाद देख सकते हैं अच्छा सा कलर हमारे फिलिंग में आ गया है। जो भी छोटा बड़ा टुकड़ा था उसे भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप चाहे तो अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी बढ़िया से क्रश करके ले सकते हैं। उसका भी टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है फीलिंग में। तो बढ़िया धनिया पत्ता डालने के बाद मिक्स दे लेने के बाद इसको कुछ देर के लिए हम इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक ये फीलिंग हमारा ठंडा होता है हम फटाफट से कर लेते हैं आगे की तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जब तक फीलिंग ठंडा होता है यहाँ पे हमने ले लिया है थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा और इस तरीके से बहुत ही पतला पतला सा स्लाइस हमें इस तरीके से पनीर का काट लेना है। तो यहाँ पे पनीर को हमने इस तरीके से लगभग स्क्वायर शेप में कट कर निकाला है। अब देखिए इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे चटपटा बनाने के लिए इसे। साथ ही इस पे हम थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब नमक डालेंगे। तो आप सफ़ेद नमक की जगह चाहे तो काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे जिससे कि लुक तो अच्छा आएगा ही, थोड़ा जो तीखापन है वो इस रेसिपी के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करेगा। कुटी हुई लाल मिर्च से लुक भी अच्छा ही आता है। अच्छे से अब हम इन सभी चीज़ों को पनीर के ऊपर हल्के हाथों से लगा लेंगे और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल पनीर हमारा तैयार है रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए पनीर को रख देते हैं साइड में, करते हैं आगे की फटाफट से तैयारी। जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है उसे एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। पहले अच्छे से बर्तन को ग्रीस करके फिलिंग को इस प्लेट में रखेंगे। हाथों से इस तरीके से फिलिंग को फैलाते हुए हमें इसे अच्छे से चौकोर शेप में ले आना है। तो देखिए थोड़ा सा अगर हाथों में ये चिपके तो आप ऑयल लगाकर ऐसे सेट कर लीजिए। इस तरीके से सेट करने के बाद इसके किनारों को हम थोड़ा थोड़ा काट कर और इसे अच्छे से इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे जिससे कि फटे फटे से इसके किनारे ना लगे और एक जैसा सारा पीस कट कर बनने के बाद तैयार हो। तो ये लीजिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काट कर हमने इसे अलग करके रख लिया है और बाकी का 4 पीस इस तरीके से काट कर हमें निकाल लेना है। और देखिए इतना तक तैयार करने के बाद आपको दोनों ही तरीका से मैं बता देती हूँ। अगर आपको ऐसे आसान ना लगे तो दूसरे तरीके से आप सिंपल तरीके से हाथों से भी इसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे तो हमने 4 पीस काट कर निकाला। अब जो किनारों के पार्ट बच गए थे उसे इकट्ठा करके थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाकर और इस तरीके से स्क्वायर शेप का आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए कटिंग करने से होता ये है कि सारा एक ही जैसा बनकर तैयार होता है। हाथों से अगर आप शेप देंगे तो अलग अलग तरह के बन सकते हैं। अब हमें एक मिक्सिंग बाउल में 2 चम्मच लेना है गेहूं का आटा। आप आटे की जगह मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आटा में हम डाल देते हैं आधा कप पानी और अच्छे से 1/4 चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए आटा में बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमें इसे बढ़िया से मिलाना है। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च बढ़िया लुक के लिए। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। अच्छे से मिक्स दे लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो स्लरी है ये तैयार हो चुका है। अब इधर जो हमने पत्तों को रखा था रेस्ट पर, देखिए सारे पत्ते अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। पूरी तरीके से ये सॉफ्ट भी हो गए हैं स्टीम होने के बाद। यहाँ पे मैं आपको इसे इस तरीके से मोड़ कर दिखा रही हूँ कितने परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी देखिए फट नहीं रहे।
तो बस ऐसे थोड़ा सा भाप पर इसे पकाएंगे तो ये ऐसे सॉफ्ट होंगे, फिर आपको इजी से आप इसे शेप दे पाएंगे। तो इसमें से एक पत्ता हमें लेना है, पनीर का एक टुकड़ा डालेंगे, बीच में जो हमने आलू की जो फिलिंग बनाई है उसे ऐड करेंगे और इसके ऊपर से फिर से एक पनीर का टुकड़ा ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बाय चांस पनीर वगैरह नहीं हो तो आप केवल आलू की फिलिंग भर के इस रेसिपी को बना सकते हैं। होता ये है कि थोड़ा सा पनीर फिलिंग में डालने से बच्चे बड़े चाव से रेसिपी को खाते हैं। देखिए अब एक सिरा पहले उठाकर सेंटर में लाएंगे, फिर दूसरा सिरा ऊपर से इस तरीके से लगाएंगे। अब आप यहाँ पे जो देखिए करना क्या है, साटा हमने जो बनाकर तैयार किया था, एक चम्मच में थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच साटा यानी कि स्लरी लगाकर और इसको ऐसे फोल्ड करके अच्छे से सेट करके बीच में लाएंगे एक किनारे का पोर्शन और उंगली से सेट करते हुए दूसरा सिरा पकड़ के ऐसे हम इसे फोल्ड कर लेंगे और एक पीस बहुत ही सुंदर सा हमारे नाश्ता का बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरीके से दूसरा नाश्ता में भी फिलिंग भरेंगे, ऐसे साटा लगाकर इकट्ठा करके बीच में लाएंगे, दूसरा सिरा पकड़ के ऐसे बीच में हल्का सा स्लरी लगाकर इसे दबा देंगे और ये दूसरा पीस भी हमारा बनकर तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही आज की रेसिपी कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। पिछली वीडियो में हेमा जोशी जी ने लिखा है बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं इसे ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच हेमा जी, ज़रूर ट्राई करिएगा, वाकई ही बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी थी। आर्या जी ने लिखा है शानदार रेसिपी और के जैन जी ने लिखा है वो हमारी रेसिपी बॉम्बे से देख रही हैं। आशा बहन जी ने लिखा है वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच आशा बहन जी। ग्रेट जी ने लिखा है डिलीशियस रेसिपी, थैंक यू सो मच। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग हमारी रेसिपी देखते रहिए, एंजॉय करिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और हमारी रेसिपी अगर ज़रा से भी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके नीचे हाइप का ऑप्शन है तो हमारे वीडियो को हाइप दबाकर आप स्कोर भी दे सकते हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पे हमने सारा ही नाश्ता का पीस भरकर तैयार कर लिया है फिलिंग डालकर। और इतना तक तैयार करने के बाद आप इसे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट पर भी रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना है फ्रिज से निकाल कर सेक कर या फिर डीप फ्राई करके आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए चलिए इतना तक शेक तैयार करने के बाद चलते हैं अब हम इसे लेकर गैस की तरफ। और गैस पे यहाँ पे हमने फ्राई पैन में लिया है सिर्फ आधा कप कुकिंग ऑयल। तो आप वेजिटेबल ऑयल या फिर अगर देसी घी खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को घी में ही फ्राई करके खाइए या फिर आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई करके पहले तेल को गर्म कर लेंगे, फिर लो करके फ्लेम को, उसके बाद नाश्ता को हम इस तरीके से जो स्लरी हमने बनाया था उसमें डिप करके पैन में ऐड करेंगे। लो फ्लेम करके ही नाश्ता को फ्राई करें, मीडियम लो करके। ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर आप इसे फ्राई करते हैं कलर तुरंत ही आ जाएगा और रेसिपी जलकर ख़राब हो सकता है, इसीलिए मीडियम लो करके इसे फ्राई करें। तो देखिए सारा ही नाश्ता का पीस हमें स्लरी में डिप करके ऐड कर देना है पैन में। इस बात का ध्यान रखें स्लरी बिल्कुल पतला होना चाहिए। और एक एक करके यहाँ पे पैन में जगह बनाकर हमने सारा ही पीस ऐड कर लिया है। जब भी नाश्ता को फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और लगभग 1 मिनट से भी थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, नाश्ता एक तरफ से अच्छे से पक जाता है। तो फोक, चम्मच या फिर धारदार चाकू यहाँ पे था मेरे पास बड़े साइज का, तो किसी भी नुकीले चीज़ से फटाफट से इसको पलट लीजिए। फोर्क भी बेस्ट रहेगा या फिर कोई नुकीला पलटा ले सकते हैं। अब देखिए एक तरफ से कितना सुंदर सा सुपर कलर आ चुका है हमारी रेसिपी में। फटाफट से सारे ही पीसेस को पलट लेते हैं। पतला सा स्लरी इसलिए बनाना है ताकि रेसिपी का लुक भी सुंदर लगे और नाश्ता में क्रंच भी आ जाए, जो खाने में मज़ा ही आ जाए। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे हमने सारे ही पीसेस को पलट लिया है
और दूसरे तरफ से भी इसे पलटकर इसी तरह से हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। स्लरी में डिप करने से नाश्ता फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और देख सकते हैं कि कितना कम टाइम में ये इसका कुकिंग टाइम है। तो गैस की तंगी में अगर आप भी हैं परेशान तो क्या ही सोच रहे हैं, फटाफट से बस 10 मिनट में इस नाश्ता को बना डालिए। बस यहाँ पे हमने अच्छे से सारे ही पीसेस को उलट पलट कर फ्राई कर लिया है। अब फ्राई करने के बाद एक एक करके इसे निकाल लेते हैं पैन से बाहर। अगर आपको लगे कि नाश्ता ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा यहाँ पे पेपर सोख लेता है। चलिए झटपट से पैन से बाहर निकाल कर फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। आप इस नाश्ता को इस तरीके से बनाकर अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो एज ए स्टार्टर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे फटाफट से करेंगे अब हम प्लेटिंग और इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं मोमो वाली चटपटी सी चटनी और दही के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को बनाकर पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप चाहे तो दे सकते हैं या फिर सुबह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बना सकते हैं। जब भी नाश्ता सर्व करें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। नाश्ते का लुक तो बढ़ेगा ही, टेस्ट भी इन्हेंस होता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो साथ में एक हरी मिर्च को थोड़ा सा गैस पर पकाकर हमने ऐसे सर्व किया था। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मैं फिर से जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाली चटपटा चटकेदार इंस्टेंट नाश्ता की रेसिपी के साथ। एक पीस यहाँ पे मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ। अंदर से कितने सॉफ्ट और ऊपर से थोड़े थोड़े से क्रंची, कितने बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ इसी तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी में, नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।